ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 15 जनवरी को आपके 12वें स्थान को छोड़कर आपके लग्न भाव में स्थापित हो जाएंगे, यानी कि अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि को छोड़कर अपने शत्रु और अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे कोई भी ग्रह जब अपनी शत्रु की राशि में आता है तो थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव उन पर चढ़ता है, अनकंफर्टेबल वो ग्रह हो जाता है। आप भी यदि किसी शत्रु के घर जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप भी थोड़े से और हम सब भी कहीं ना कहीं थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसा ही सूर्य के साथ या ग्रहों के साथ है कि जब वो किसी शत्रु की राशि में जाते हैं तो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सूर्य जब मकर में आते हैं तब से सूर्य का जो बल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल बताए गए हैं, वैसे ही सूर्य का एक विशेष बल है जिसको आयान बल कहते हैं, यानी कि उत्तरायण से सूर्य का बल बढ़ना शुरू होगा। क्या होता है दक्षिणायन तक, जब तक वो एंटर नहीं करते दक्षिणायन में। आप सबने भी सुना होगा अपने आसपास की उत्तरायण के लिए कई महोत्सव हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण में आना बहुत शुभ माना जाता है। और जैसा मैंने कहा, वहाँ से वो बहुत बली हो जाते हैं। घर के बड़ों की आप सुनेंगे, अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान है, या फिर अपने गांव आदि में आप देखेंगे तो अभी भी उत्तरायण को बहुत महत्व दिया जाता है। अधिकतम जो शुभ कार्य हैं व्यक्ति वहाँ के यही मानते हैं कि उत्तरायण में ही हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मकर संक्रांति को भी इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण चालू होता है। इसलिए मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा विशेष पर्व बन जाता है। ये दान का दिन होता है, ये उत्साह का दिन होता है, ये उत्सव का दिन होता है। यहाँ से एक नया आरंभ सूर्य की गति का, प्रगति का होता है। इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं। कई लोगों को नहीं पता कि मकर संक्रांति क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि मकरस्थ हो जाते हैं सूर्य। और वैसे भी सूर्य की बात करें, प्रताप, प्रभाव, एनर्जी, कंट्रोल, ऊर्जा, सब कुछ सूर्य है। और इसीलिए उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं सूर्य स्थिरता भी लाते हैं, क्योंकि एकमात्र ग्रह हैं जो एक ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं। हमेशा आप देखेंगे सूर्य रोज 1 डिग्री बढ़ते हैं आगे। इसीलिए जब 15 जनवरी 2024 को आपके मकर में, आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, आप देखेंगे अगले साल 15 जनवरी 2025 को ही आपके वो लग्न में आएंगे। 15 जनवरी 2026 को फिर से वो आपके लग्न में आएंगे, और फिर 15 जनवरी 2027 सो एंड सो फोर्थ आपके लग्न में आते रहेंगे, क्योंकि वो निरंतरता से चलते हैं। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या सूर्य के इस गोचर का प्रभाव अच्छा और बुरा आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये सब हम चर्चा करेंगे इस राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों के लिए यही राशिफल होगा। कहाँ से देखते हैं वो ऑब्जर्व करता है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो सदैव अच्छे रिजल्ट और सटीकता ज़्यादा बैठेगी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य कहाँ पर आ रहे हैं। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर, यानी कि प्रथम स्थान में गोचर कर रहे हैं। हमेशा बता चुका हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है कुंडली का, इसी को लग्न कहते हैं। जीवन यहीं से आरंभ होता है। आपके जीवन का हर एस्पेक्ट इसी भाव से जुड़ा होता है। वो आपकी चॉइसेस हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ इसी से जुड़ा होता है। इसीलिए लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान होता है हर व्यक्ति की कुंडली का। और लग्न में जब कोई ग्रह आता है तो उसका जो एक प्रभाव है वो हर चीज पर पड़ता है। तो आपके लग्न में सूर्य आ रहे हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश है। सूर्य प्रताप, गुडविल, नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ सूर्य है। बहुत स्पष्ट है कि जब लग्न में आपके सूर्य आ रहे हैं तो आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति, प्रमोशन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। नाम बनाने के लिए अच्छा है, गुडविल बनाने के लिए अच्छा है, पहचान बनाने के लिए अच्छा है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को ऊपर कर सकता है। तो क्या आप यहाँ पे हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो करियर में आपको लाभ हो सकता है। मैंने अभी कहा कि सूर्य का प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है, तो करियर में आपको लाभ मिल सकता है, पद प्राप्ति, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, क्योंकि सरकार के कारक हैं, लाभ मिलेगा। सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, लाभ मिलेगा।
अगर आप बिजनेस करते हैं कुछ सरकार से संबंधित लाभ मिलेगा, और ओवरऑल भी अपना नाम, अपनी पहचान, एक अलग प्रतिष्ठा कायम करने के लिए, बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि व्यक्ति का नाम थोड़ा खराब हो जाता है, व्यक्ति के ऊपर कुछ झूठे आरोप या आरोप लग जाते हैं, और ये वो समय होता है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाया जाए और एक अपनी नई छवि बनाई जाए। तो अपनी एक नई, अब देखिए कोई कभी भी नहीं होता कि छवि एक दिन में, एक महीने में बन जाए, टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं से करनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी छवि बदलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एक जजमेंट बन गई है आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हर जगह, उस छवि को अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये वो समय है जब आप अपनी छवि पर काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, उत्साह बहुत रहेगा, क्लैरिटी बहुत रहेगी, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जज्बा, अपने आप को प्रतिष्ठित करने का, अपना एक वर्चस्व कायम करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। तो सूर्य क्योंकि प्रकाश है, उनका लग्न में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, और अगर दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो आगे बढ़ भी व्यक्ति आराम से जाता है। जब हम पद प्राप्ति की बात करते हैं, कोई आपको पोस्ट अच्छी मिली, अब वो आप जॉब की बात करें, इवन पर्सनल लाइफ में भी आपके जीवन में अथॉरिटी बहुत रहेगी। सूर्य अथॉरिटी के कारक है, तो ये वो समय है, एक महीना, जब आपका पूरा जो जीवन है वो आपके कंट्रोल में आ सकता है, आपके जीवन में अथॉरिटी बहुत रहेगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जब सूर्य लग्न में आते हैं व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और मेरे हिसाब से उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। व्यक्ति आज के टाइम में अगर आप सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, व्यक्ति जो आपके आसपास के हैं कहीं ना कहीं वही आपको बेच कर खा जाएंगे। तो होना चाहिए सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, क्योंकि सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड तो व्यक्ति थोड़ा होता है, लेकिन अथॉरिटी भी आ जाती है, कंट्रोल भी आ जाता है, और सूर्य अग्नि तत्व है तो एग्रेशन भी आ जाता है। तो ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यक्ति का अपने निकटतम लोगों से संबंध थोड़ा बिगड़ता है। ये वो समय है जब आप थोड़ा इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे, आप ये चाहेंगे कि आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, आपके जीवन में रोक टोक ना हो। और यदि कोई रोक टोक आपका, स्पेशली कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त आदि इस टाइम पे करता है, तो एकदम आपका उनसे लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व भी हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत अथॉरिटी पसंद होती है इस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर आपकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करेगा तो आपका एकदम उससे झगड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी सूर्य का लग्न में आने से होता है। एक हर शास्त्र सम्मत है, मेरा भी मानना है कि जब भी सूर्य लग्न में होते हैं, आते हैं, तो व्यक्ति सदैव रोगी रहता है। हर शास्त्र कहता है वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोग हो सकते हैं जिसका सूर्य लग्न में होता है या लोक लग्न में गोचर करता है। तो अब सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, इसका मतलब यह है कि हाँ, व्यक्ति को बड़ी चीज़ों से बचा लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे रोग चलते रहते हैं। तो एक महीने में आपको कई प्रकार के रोग, छोटी मोटी चीज़ें तंग करेंगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ी खुशियों का अभाव रहेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना भी आगे बढ़ जाए आप अपने जीवन में, एक जो खुशियाँ होती हैं, संपन्नता, पूर्णता अपने जीवन में होती है, उसका यहाँ पर अभाव रहेगा। इसीलिए सूर्य कहीं ना कहीं आपको थोड़े मिश्रित प्रकार के फल दे रहे हैं। अब सूर्य के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। सूर्य 8वें घर के स्वामी है और लग्न में बैठे हैं, सरकार के कारक है। तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था, पूरा हो सकता है, और अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान बस ये देना है कि 8वें के स्वामी लग्न में है, यानी कि कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। अगर बहुत बड़े पैसे की बात हो, कोई बहुत बड़े छोटे मोटे डिसीजन नहीं कह रहा, लेकिन हम सबको पता होता है कभी कभी कोई बहुत बड़ा निर्णय हमें लेना होता है, वो इस महीने में अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। कभी कभी व्यक्ति को मेंटली अनस्टेबल कर सकता है सूर्य का स्पेशली नहीं, 8वें भाव का स्वामी का लग्न में आना व्यक्ति को कभी कभी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल कर देता है। तो यहाँ पर आपका अपने इमोशंस, अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने विचार, इन पर नियंत्रण कभी कभी अचानक से चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से दूर रखिएगा। बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, और इसका भी एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की किरणों की, सूर्य की दृष्टि की। सूर्य की दृष्टि पड़ती है अपने से सप्तम भाव पर। अब लग्न में ही बैठे हैं तो अपने से सप्तम भाव बना 7वां भाव, बहुत अच्छा है पुनः रिकॉग्निशन के लिए, पद प्राप्ति। ये भाव 10वें से 10वां है। पुनः कहूँगा, जिनकी प्रमोशन अटकी पड़ी थी, यहाँ पे प्रयास कीजिए, बात कीजिए बॉसेस से। बहुत चांसेस है कि अगर आप थोड़ा सा उनको परसुएट करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अगर सरकार से कुछ प्रॉब्लम आई थी बिजनेस में, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सूर्य सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी, यानी कि सप्तम का धन स्थान, और वो लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस जो लोग करते हैं उनको पैसा बहुत प्राप्त होगा। सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए था, मिल जाएगा। आपको सरकार से कोई
टेंडर की प्राप्ति दी, या सरकार से संबंधित आप कुछ बिजनेस करना चाहते थे, प्राप्त हो जाएगा, बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, अपना नाम पहचान बनाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते थे, हर चीज़ के लिए ये सूर्य का प्रभाव सप्तम पर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य का लग्न में आकर सप्तम भाव को देखना और सूर्य का अष्टम का स्वामित्व होना मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा। ये वो समय है, महीना है, जहाँ पे मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो और बाधाएं आएंगी, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो और लड़ाई झगड़े होंगे। और कहीं ना कहीं अष्टम का स्वामित्व है सूर्य का, और सूर्य मकर के लिए बहुत अच्छे नहीं है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि सिंह के लिए शनि अच्छे नहीं है, वैसे ही शनि की राशियों के लिए सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो जब सूर्य अष्टम के स्वामी होने के नाते यहाँ पे सप्तम को देखेंगे तो मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम भी आ सकती है, और जिनका ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक चल रहा था कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक भी यहाँ पर बहुत पहुँच सकती है। सरकारी चीज़ों के कारक है तो सरकारी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाने का यहाँ पर एक वो इवेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य कंपटीशन के भी एक कारक होते हैं मंगल के साथ। तो उनका लग्न में आना यानी कि अगर स्टूडेंट्स का कोई सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्पेशली, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई इंटरव्यू है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और सरकारी जॉब ढूंढने के लिए भी यहाँ पे योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो बहुत अच्छे प्रकार के भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जो कुछ मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनसे थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। मैंने कहा था लग्न में सूर्य का आना व्यक्ति को सदैव रोगी रखता है, यानी कि छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या तंग कर सकता है, आपको अगर हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, आपको इनडाइजेशन बहुत रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम यहाँ पर तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है आपको आटे का हलवा बनाना है। ध्यान ये देना है कि उसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग हो, और इसके साथ ही आपको खीर भी बनानी है। दोनों का ही भोग महादेव को लगाना है। फिर ओम आदित्याय नमः और ओम रुद्राय नमः दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव अधिकतम अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।